साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जगदीप धनखड़ के जाने के बाद चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और जो बाकी सहयोगी हैं उनसे बड़ी उम्मीदें थी। ये उम्मीदें टूट गई, चकनाचूर हो गई। कल जब लोकसभा में बहस चल रही थी दोस्तों, चर्चा हो रही थी, पहले तो चर्चा ही नहीं करने दिया विपक्षियों ने। उसके बाद जब पहलगाम हमले के जो मास्टरमाइंड हैं, आतंकी हैं, जब वो सारे ढेर हो गए, जो मैंने कल दिखाया था कि पीएम मोदी ने रिटर्न गिफ्ट दिया है, उसके बाद चर्चा के लिए ये लोग तैयार हुए। मगर गजब हो गया दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे भाई, धनखड़ को लेकर क्या क्या खबरें आ रही हैं आप भी जानते हैं। धनखड़, जगदीप धनखड़ के आखिरी कुछ घंटे, आखिरी कुछ पल, आप जानते हैं ना क्या हुआ। वो सरकार के खिलाफ न सिर्फ बगावत कर रहे थे, ये तो बहुत छोटी चीज है, बल्कि मोदी सरकार को बेदखल करने का वो काम कर रहे थे जो आज तक कांग्रेस भी नहीं कर पाई। वो जगदीप धनखड़ कर रहे थे कि कैसे इस सरकार को सत्ता से हटा दिया जाए, उखाड़ फेंका जाए। बल्कि सही मायने में कहूं दोस्तों, तो जो काम हामिद अंसारी ने नहीं किया, क्या क्या उन्होंने नहीं कहा, वो काम जगदीप धनखड़ कर रहे थे। नारा लोकेश, चंद्रबाबू नायडू के सुपुत्र, उनसे मिल करके जो मीडिया में आई रिपोर्ट, ये कहा कि पापा को कन्विंस करो, सपोर्ट वापस ले लें। इसके अलावा जाट नेताओं से मिल रहे थे। इतने खतरनाक काम। और आपको और बताऊं, ये जो कांग्रेस के नेता है ना, जयराम रमेश, उनसे तो गजब दोस्ती हो गई। अरे भैया, मोदी सरकार आपको फर्श से अर्श पर ले गई, शिखर पर ले गई। जहां गुमनामी के अंधेरे में खोए हुए थे, उनको उपराष्ट्रपति बना दिया और वो मोदी सरकार को ही सत्ता से बेदखल करने में लग गए। लेकिन कहानी आज की ये नहीं है। इसके बाद जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, बाकी इंडिया अलायंस, उनको लग रहा था कि अब तो नीतीश और नायडू कब साथ छोड़ देंगे। मगर कल जो लोकसभा में हुआ दोस्तों, यकीन मानिए, वो एक तरीके से वज्रपात है। नीतीश और नायडू की पार्टी ने लोकसभा में वो काम किया जो कांग्रेस सोच भी नहीं सकती। अगर इधर जगदीप धनखड़ ने मोदी सरकार को झटका देने का प्रयास किया, तो जितने सहयोगी हैं ना, उन्होंने कांग्रेसियों पर जाकर पूरा का पूरा जैसे पानी बरसा देना, सारी उम्मीदें। आज की कहानी में यही, लोकसभा में एक तरीके से कहिए सन्नाटा पसर गया। कांग्रेस को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आज के वीडियो में जो डिकोड करने जा रहा हूं दोस्तों, एक तो कैसे नीतीश और नायडू और इंक्लूडिंग बाकी जितनी एनडीए की पार्टियां हैं, उन्होंने किस तरह से कांग्रेस की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका दिया। पहली बात तो ये। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी खबर है। कल रक्षा मंत्री ने जरा सा मौज लेने के लिए दे दिया कांग्रेसियों को, और कैसे अमित शाह ने एकदम रोस्ट कर दिया, वो भी कहानी आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा राहुल गांधी की पार्टी के नेता क्या कर रहे थे, पूरा हंसी मजाक कर रहे थे, माने लोग हंस रहे थे। राहुल गांधी का नाम तो जब आएगा तब देखा जाएगा। तो आज यही मैं आपके सामने डिकोड कर रहा हूं दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि आप भी कमेंट करके अपनी बात रखिएगा। और हाँ, एचबी मेलोडी दोस्तों, इस हफ्ते का गाना गीत जो होगा वो रक्षाबंधन पर ही होगा, लेकिन उससे पहले सावन के महीने में भगवान शिव पर हमने एक मंत्र अपलोड किया है, ज़रूर देखिएगा। और ऑपरेशन महादेव के बाद तो इस मंत्र का जाप और महत्वपूर्ण हो गया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। कल बहुत सारे लोगों ने बातें बताई। कल विदेश मंत्री ने बड़े सारे खुलासे किए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। भाई, किस तरीके से सिक्योरिटी काउंसिल यूएन में मोदी सरकार ने काम किया। खुद विदेश मंत्री 27 देशों में बात किया उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी 20 देशों में बात की।
35 से 40 देशों ने अपने सपोर्ट की चिट्ठियां दी हैं। 193 देश यूनाइटेड नेशन में, और सिर्फ 3 ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। बाकी तो यहां कांग्रेसी हैं ही। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मजेदार बात जानते क्या है, जो डोनाल्ड ट्रंप बोलता रहता है ना, कल विदेश मंत्री जयशंकर ने संसद को जानकारी दी कि 22 अप्रैल से 17 जून के बीच प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच तो कोई बातचीत ही नहीं हुई। अरे तो काहे का मध्यस्थता भाई, क्या करेंगे? मगर मैं आपको वीडियो से शुरू करता हूं दोस्तों, क्योंकि कल जब एस जयशंकर बोल रहे थे तो उस समय अमित शाह ने क्या जबरदस्त बीच में टोक करके बयान दिया। सारे लोग हल्ला गुल्ला कर रहे थे, उनका बयान बड़ा वायरल हो रहा है। वो बयान सुनाता हूं आपको, बड़े गौर से सुनिएगा। उसका आखिरी लाइन तो और महत्वपूर्ण है, एक बार सुनिए। एक बात की आपत्ति है, भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहाँ स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूँ उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहाँ सदन में आकर थोपे। भारत के विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं करोगे? ओथ लिया हुआ व्यक्ति यहाँ पर बोल रहा है, ही इज रिस्पॉन्सिबल। माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए ये वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठने वाले। अब आपने पूरा बयान ढंग से सुन लिया ना दोस्तों। शुरू में तो बोल रहे हैं कि भाई ये विदेश मंत्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, ओथ लिया हुआ व्यक्ति है, आपको इस पे भरोसा कीजिए, पाकिस्तान पर नहीं। लेकिन आखिरी लाइन में ही असल मजा है। आखिर लाइन में क्या कहा? वो ओथ लिया हुआ व्यक्ति है, वो जिम्मेदार है, इसीलिए वहां बैठे हैं। और उसके बाद सिर्फ 4-5 शब्द हैं, 20 साल तक वहीं बैठे रहेंगे। अब ये लाइन क्यों कहा गया, इसका अर्थ समझिए। ये लाइन क्यों कहा गया? दरअसल राजनाथ सिंह जब भाषण दे रहे थे तो इन लोगों का जरा ज्ञानवर्धन कर रहे थे, टॉनिक दे करके। उसमें एक लाइन उन्होंने ये भी कहा कि अरे भाई आप विपक्ष में हो, कोई बात नहीं, हमारी आलोचना कीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन देश हित क्या होता है वो तो समझने की जरूरत है। और तब वो एक लाइन कहते हैं कि आज हम सत्ता में हैं, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जीवन भर कोई रहेगा। भाई विपक्ष में भी होगा, सत्ता पक्ष, लोकतंत्र है तो कोई भी जीत सकता है। अब इसी बात को लेकर के कांग्रेसी ले उड़े, कहने लगे हार मान लिया, अब मोदी जी नहीं रहेंगे। बड़ा अच्छा लगता है इन लोगों को, कोई बने भूल चुक से भी बोल दे। मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई कुत्ता भी अगर भौंकने लगे ना मोदी जी की तरफ देख के तस्वीर में, तो ये इसको चुनाव में खड़ा कर देंगे। ये स्थिति है विपक्षियों, खुद कुछ नहीं करेंगे। अरे भाई उन्होंने एक नाम दिया, इसी के जवाब में अमित शाह ने यह कहा कि वो 20 साल तक बैठे रहेंगे। वो राजनाथ सिंह का ऐतिहासिक बयान बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, एक बार सुन लीजिए। आज हम लोग सत्ता पक्ष में हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में ही रहेंगे, ये आवश्यक नहीं है, किसी के लिए आवश्यक नहीं। देखा आपने, इन्होंने कहा कि आज हम सत्ता में, ऐसा नहीं कि हम हमेशा सत्ता पक्ष में रहेंगे। उसी का जवाब अमित शाह ने दिया कि वो वहां बैठे हैं और 20 साल तक वहीं बैठे रहेंगे। कांग्रेसी अवाक, समझ ही में नहीं आया। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, धनखड़ के जाने के बाद कैसे कांग्रेसियों के होश उड़ गए। एक एक बयान आपको सुनाऊंगा। ये सोच रहे थे कि नीतीश की पार्टी हो, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सांसद हो सकता है वो कुछ मिर्ची लगा दें, कुछ ऐसा कह दें जिससे नई नई बात निकल आए। मैं भी सुन रहा था, और सारे लेफ्ट लिबरल गैंग तो यही उठाएंगे, मैंने आपको दिखा दिया। आप जानते हैं दोस्तों, ललन सिंह जेडीयू के नेता क्या जबरदस्त कांग्रेसियों को घुमा कर दिया है, क्या धोया है उन्होंने। ये गौरव गोगोई, मैं 2 विंडो में आपको दिखा रहा हूं, गौरव गोगोई ये पूछ रहे थे आतंकी कैसे घुसे, क्या हो गया, ये हो गया। ललन सिंह ने कहा कि जब बॉम्बे का हमला हुआ था तब क्या हुआ था, जरा ये बयान गौर से सुनिएगा, और यहीं से आपको समझ में आएगा कि जो लोग नीतीश कुमार के लिए ये कहते हैं कि वो मतलब चल जाएगी छोड़ करके, वो सारे सपने टूट गए। सुनिए। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। 26/11/2008 को पूरा मुंबई महानगर में आतंकवादियों का कब्जा था।
कैसे आए थे आतंकवादी? आज तो आप सवाल पूछ रहे थे कि पहलगांव में आतंकवादी कैसे आए, मुंबई पूरे शहर में, महानगर में आतंकवादी कैसे घुसे थे, आपको बताना चाहिए। उस आतंकवादी घटना में महाराष्ट्र पुलिस के 2 अधिकारी मारे गए थे, 2 अधिकारी मारे गए, और उस पूरे महानगर के 26/11/2008 की घटना में 175 लोग मारे गए थे, 300 लोग घायल हुए थे। क्या किया आपने? क्या किया आपने? देखा आपने दोस्तों, ललन सिंह ने कैसे गौरव गोगोई का सपना तोड़ दिया, नीतीश कुमार ने राहुल गांधी के सपने तोड़ दिए। 16 घंटे की डिबेट हो रही है, आज भी होगी। अब मैं सारा तो आप सुन नहीं पाएंगे, मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर सुनाना चाहता हूं। एक शांभवी चौधरी चिराग की पार्टी की सांसद है, क्या बोला है उन्होंने, आप महुआ मोइत्रा को भूल जाएंगे, फेल हो जाएंगे। क्या जबरदस्त भाषण दिया है। सबसे पहले तो प्रियंका वाड्रा को सीधे कहा कि कुछ लोग ऐसे, नाम नहीं लिया उन्होंने, कि फिलिस्तीन के लिए दुख होता है, पहलगाम के लिए कम होता है, पहलगाम से ज्यादा फिलिस्तीन के लिए दुख होता है। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी करती है। जरा इनका सुनिए, फिर एक आपको इनका शेर भी सुनाता हूं। आगे की बात यह है कि आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको पहलगाम से ज्यादा दुख पैलेस्टीन के लिए होता है, क्योंकि ये उनकी राजनीति को फायदा नहीं देता। लेकिन जहां राजनीति के लिए कई लोग चुप्पी साध लिए, वहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र धर्म निभाया। शांभवी चौधरी का एक बयान तो बड़ा जबरदस्त है दोस्तों, एकदम फायर, फ्लावर नहीं फायर है। शांभवी चौधरी का ये बयान सुनकर आप भी कहेंगे कि ये वास्तव में फ्लावर नहीं फायर है। कहती हैं कि अब भारत मोमबत्तियां नहीं जलाता, दुश्मनों की चिता जलाता है। और दूसरे में वो एक शेर कहती हैं, खतों का दौर गया, फरमान भेजे जाते हैं, जो करते हैं भारत पर वार वो सीधे कब्रिस्तान भेजे जाते हैं। जरा सुनिए। बता देना चाहते हैं कि ये एक नया भारत है और आतंकवादी हमले के बाद ये भारत मोमबत्तियां नहीं जलाता, ये दुश्मनों की चिता को जलाता है। ये शांति चाहता है, पर शांति अपने शर्त पर चाहता है, और अगर अपने शर्त को नहीं पूरा किया जाए तो डिप्लोमेसी से डिस्ट्रक्शन तक का भी रास्ता जानता है। इसी बात पर हम एक शायरी कहना चाहेंगे, खतों का दौर गया, अब फरमान भेजे जाते हैं, जो करते हैं भारत की आत्मा पर वार वो सीधे कब्रिस्तान भेजे जाते हैं। इस पर जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। जो मैंने कहा, शांभवी चौधरी, महुआ मोइत्रा कहीं नहीं टिकेंगे इनके सामने। लेकिन चूंकि ये राष्ट्रवादी हैं तो सारे लोग ट्वीट नहीं करते, ये भी एक प्रॉब्लम है। जरूर कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक इसको पहुंचाइएगा। टीडीपी, भाई चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश, उन्हीं को धनखड़ साहब कन्विंस कर रहे थे ना। अब देखिए, कल उनकी पार्टी के सांसद लाऊ श्री कृष्णा, उन्होंने भाषण दिया, अंग्रेजी में है, मैं हिंदी करूंगा। क्या शानदार प्रधानमंत्री मोदी के ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने बात कही है। बड़े गौर से सुनिएगा, मैं हिंदी करता हूं इसका, एक बार सुनिए। Clarity of action, this moral assertiveness was possible because of the bold leadership of Prime Minister Narendra Modi ji. Under his leadership, India moved from reactive to resolute, from strategic silence to strategic sovereignty. चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के ये सांसद कहते हैं अंग्रेजी में, दिस क्लैरिटी ऑफ एक्शन, दिस मोरल assertiveness was possible because of the bold leadership of Prime Minister नरेंद्र मोदी। ये जो हमने इतना शानदार अटैक किया, एक्शन लिया है, वो प्रधानमंत्री मोदी की बोल्ड लीडरशिप की वजह से हुआ है। अंडर हिज लीडरशिप इंडिया मूव्ड फ्रॉम रिएक्टिव टू रेजोल्यूट, फ्रॉम स्ट्रेटजिक साइलेंस टू स्ट्रेटजिक सोवर्निटी। अब हम सिर्फ ये नहीं कि हम रिएक्शन देते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट नहीं, हम अपनी तरह से तय करते हैं। और ये स्ट्रेटजिक साइलेंस नहीं है, स्ट्रेटजिक सोवर्निटी है कि ये मारेंगे घुस करके, टोकेंगे, ये कह रहे हैं। इतनी तारीफ, एकदम टूट गया दिल। लेकिन कांग्रेस का हाल इससे ही बुरा नहीं हुआ। आप कांग्रेस के ऊपर जाइए, तब आपको एक नई कहानी मिलेगी। मैं आपको 2 विंडो दिखाता हूं, आप देखिए, ये खबरों का 2 विंडो है, क्लिपिंग्स, आप देखिए इसको। भाई शशि थरूर को बोला गया कि आप बोलिए और भाजपा की बुराई कीजिए, मोदी जी की बुराई कीजिए, मना कर दिया।
मना कर दिया। शुरू में खबर आई कि उनको नहीं रखा, बाद में पता चला उनको बोला गया कि आप मोदी की बुराई कीजिए, इसमें मना कर दिया, नहीं करेंगे, नहीं रखा। बताइए। और दूसरी खबर देखिए, मनीष तिवारी ये कह रहे थे कि हम कहेंगे, पता चला इनको भी नहीं रखा। अभी जो बाहर हमारी टीम गई थी ना, भारतीय सांसदों की टीम, उसमें ये दोनों थे, मनीष तिवारी भी थे और शशि थरूर। शशि थरूर तो सारे डेलीगेट्स के हेड भी थे, नंबर 1 था उनका। ये है कांग्रेस की स्थिति। ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर पर विवाद नहीं कर रहे थे, हंगामा नहीं कर रहे थे, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा ही नहीं होने देना चाहते, ये स्थिति थी। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, इन लोगों ने क्या किया कल, एकदम मजाक बना के रख दिया, तमाशा करते रहे। भाई इधर तो राजनाथ सिंह हो, विदेश मंत्री एस जयशंकर हो, या जितने भी एलाइज हैं, सब के सब शानदार तैयारी के साथ आए। ये क्या कर रहे थे, जरा कुछ नमूना आपको दिखाता हूं। गौरव गोगोई, इन्होंने ही शुरू की। अब जानते क्या कह रहे हैं कि हमारा जो राफेल है वो पाकिस्तान में घुस के क्यों मारा, दूर से क्यों मारा। मतलब हमारे पायलट लड़ाकू जहाज पाकिस्तान में घुसे क्यों नहीं, दूर से क्यों फेंक के मार दिया, भले सटीक हो, हम इतने अत्याधुनिक। अब बताइए, क्या इस देश को पागल समझ रखा है। हम मरने, भाई वो भी तो चलाएगा, हम जो काम यहीं बैठे बैठे कर सकते हैं, हमारे राफेल और लड़ाकू जो योद्धा हैं वो अंदर घुस के करेंगे, जो हम यहां बैठे बैठे कर सकते हैं। क्या कोई अमेरिका में बोलेगा कि आपने अपना हवाई जहाज भेज के, फाइटर जेट भेज के ईरान में क्यों ठोका, ईरान में घुस के मारते, कोई बोलता है ऐसे। सुन लीजिए बयान। संदेश मिलता है कि दुनिया के सबसे बढ़िया और बेहतरीन लड़ाकू जहाज हमारे पास है, सबसे बेहतरीन पायलट हमारे पास है। तो सीडीएस को ऐसा क्या कहना पड़ा, ऐसा क्या परिस्थितियां हैं कि हमारे पायलट हमारे लड़ाकू जहाज क्लोज रेंज में नहीं जा सकते, उनको दूर से ही फायर करना पड़ता। ये क्या है, ये क्या ऐसी ये क्या पाबंदी है। अब एक और व्यक्ति इनके है, ये सब राहुल की टीम के सदस्य हैं, टीम राहुल, दीपेंद्र हुड्डा, युवा सांसद। ये तो महाशय जब बोल रहे थे, आप देखिएगा प्रियंका वाड्रा हंस रही हैं, खिलखिला रही हैं, उनको भी हंसी आ रही है। पता है क्या कह रहे हैं कि या तो डोनाल्ड ट्रंप को आंख दिखाओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ। अब मोदी जी, मतलब कोई यहां पे कोई बच्चों का खेल चल रहा है कि चले गए एकदम से मुंह में हाथ रख दिया, बंद कर दो, ऐसा होता है। बोल रहे या तो डोनाल्ड ट्रंप का मुंह बंद कर दो, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनल्ड बंद कर दो। प्रियंका वाड्रा हंस रही थी सुन करके। देखिए, आपको भी रास्ता चुनना होगा, या तो आंख दिखाओ या हाथ मिलाओ, या तो बातचीत करके अमेरिका से संबंध सुधारो और डोनाल्ड को चुप कराओ, डोनाल्ड का मुंह बंद कराओ, नहीं तो हिंदुस्तान में मैकडोनल्ड को बंद कराओ। अमेरिका को अधिकार नहीं है, दोनों घोड़ों पे सवार होकर चलने का अधिकार नहीं है। दोस्तों यकीन करना मुश्किल है, कांग्रेस पार्टी कहां से कहां पहुंच गई, क्या हाल कर दिया है, रसातल में जा रही, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। गांधी परिवार खुश है ना, गांधी परिवार को यही मजा आता होगा। आपको कल मैंने दिखाया था, डिबेट शुरू होने से पहले इनके पूर्व रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम पाकिस्तानियों के बचाव में उतर आए थे। अब इनकी सांसद हैं परिणीति। आप जानते हैं दोस्तों, ये लोकसभा में जब बोल रही थी, पाकिस्तान की भाषा बोल रही, पाकिस्तान का बचाव कर रही, आतंकी कैसे आए, कहां से आए, बस बोल दो पाकिस्तान से आए। और इतना ही नहीं, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताया। आप बताइए, भारतीय सेना का इससे बड़ा अपमान क्या होगा। सुन लीजिए। खेल और मनोरंजन ही काफी नहीं है, किसी महत्वपूर्ण इलेक्शन के पहले आतंकी हमला और फिर सरकार की जवाबी कार्रवाई। आतंकी आए कहां से, कहां गए, ये सरकार को कुछ नहीं पता, पर हमें पड़ोसी देश पर आक्रमण करना है और उसके आधार पर वोट बटोरने हैं। ऑपरेशन सिंदूर नाम सुनने में देशभक्ति का लगता है, लेकिन असल में ये सिर्फ मीडिया पर किया सरकार का एक तमाशा था। इस तरह के बड़े उदाहरण हैं दोस्तों, मैंने पूरा देखने के बाद ये चीजें आपके लिए सेलेक्ट करके निकाली हैं। इनका दो और बयान सुनाता हूं, एक समाजवादी पार्टी, एक टीएमसी। समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर पता है क्या कह रहे हैं कि विदेश क्यों भेज दिया सांसदों को, हमारा अगर ऑपरेशन सही था तो हमारे प्रतिनिधि विदेश क्यों गए। अरे भाई, ऑपरेशन सिंदूर अलग चीज है,
विदेश जाना अलग चीज़ है, कोई विदेश नीति भी होती है कि नहीं? कन्विंस करना पड़ता है, लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। आप सुन लीजिए। हमला सही था तो फिर दुनिया के 32 देशों में 59 सदस्य प्रतिनिधि मंडल गया। अगर हमारा ऑपरेशन सही था तो फिर दुनिया में क्यों हम गए थे, और अगर गए थे तो उससे क्या लाभ हुआ? हालांकि एक और बयान दोस्तों बड़ा मजेदार है। टीएमसी पार्टी ने फैसला किया कि हमारे सांसद बांग्ला में ही बोलेंगे। बढ़िया है, अच्छा है। फिर क्या आपके शत्रुघ्न सिन्हा, कीर्ति आजाद, यूसुफ पठान ये बांग्ला बोलेंगे क्या? सवाल है, बोलने दीजिए। कैसे चुनाव के समय ये भावनाओं को भड़काते हैं, इस बात को समझिए। मैं कल्याण बनर्जी का एक सुनाता हूं, लेकिन पहले आप सुन लीजिए। ये बांग्ला में ही है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान गवर्न कश्मीर बता रहे हैं। बीएसएफ पर ये निशाना साध रहे हैं। सुन लीजिए। পাকিস্তান শাসিত আজাদ কাশ্মীরের পাকিস্তান জঙ্গি গোষ্ঠী জাইসি মোহাম্মদ এবং 4 জন টেররিস্ট হাঁটতে হাঁটতে পাকিস্তান চলে গেল, আর আমাদের বিএসএফ সিএসএফ জওয়ানরা বসে বসে ইডি সিবিআই এলাকার জন্য অজিত গোপাল খুব দক্ষ, আর পাকিস্তান থেকে এসে আমার গুলি করে মেরে দিয়ে যায়। তখন অজিত গোপাল একজন শব্দ, এই তো আমাদের ইন্টেলিজেন্স। ये बांग्ला में है, जो मुझे समझ में आया। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को पाकिस्तान गवर्न कश्मीर बता रहे हैं, बीएसएफ पर निशाना साध रहे हैं। मगर सवाल तो मैंने पूछ लिया कि क्या टीएमसी के ये जो हिंदी भाषी सांसद है बांग्ला बोलेंगे? सीखा उन्होंने? और अगर यही फॉर्मूला कांग्रेस और बाकियों में लागू कर दिया जाए, मान लीजिए, तो क्या प्रियंका वाड्रा मलयालम में बोलेंगी? केरल से चुनाव जीती हैं। दोस्तों, ये भाषा के नाम पर कैसे एक विभाजनकारी नीति अपनाते हैं, ये इसका उदाहरण है। ये बता रहा हूं। मगर कल का दिन वास्तव में बड़ा रोचक रहा। बहुत डिबेट तो काफ़ी लंबी हुई, लेकिन मैंने सेलेक्ट करके आपको कुछ चीज़ें इसलिए दिखाई ताकि आप पूरे के पूरे नैरेटिव और इनके खेल को समझ सकें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर अपने कमेंट कीजिएगा दोस्तों, बताइएगा कैसा लगा। साथ ही निवेदन है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और हाँ, HB मेलोडी पर ज़रूर बने रहिए। इस हफ्ते दोस्तों एक गीत रक्षाबंधन पर ही अपलोड करूँगा। तब तक आप भगवान शिव पर इस मंत्र का आनंद लीजिए। और हाँ, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही है। मेरे इस गीतों के टाइमलाइन में जाएंगे तो हमने 3 गीत बनाए हैं। एक तो मैंने खुद वंदे मातरम, सिंदूर नहीं ये ज्वाला है, ये दूसरा गीत, और एक और गीत है। आप तीनों देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।